आज हम सेकंड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12th का लेसन 5 10 नेचुरल लॉज ऑफ सक्सेस। योर बिहेवियर 6 पॉइंट्स स्टार्ट करना है हमें। योर बिहेवियर इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ व्हाट यू ट्रूली बिलीव। कि तुम्हारा बिहेवियर यह बताता है कि आप विश्वास किस पर करते हैं, कैसे करते हैं। ऑल ऑफ अस हैव हैड इंस्टेंसेस वेयर वी थॉट वी बिलीव समथिंग टू बी ट्रू। और हम सब इन चीज़ों पर सोचते हैं, जो भी हमने सोचा है, जिस पर भी हमें बिलीव करना है, वो समथिंग टू बी ट्रू, सब सत्य होगा। बट इन फैक्ट वर डूइंग नथिंग अबाउट इट, परंतु हम उसके बारे में कुछ नहीं कर रहे होते हैं। वॉट ऑफन अक्सर क्या होता है इज दैट वी हैव एनदर बिलीव एट वर्क। हमारे पास काम करते समय दूसरा विश्वास रहता है। डेट इज ओवर राइडिंग और नेगेटिंग द बिलीव, जो कि मतलब उस बिलीव को ओवर राइड कर देता है, नेगेशिएट कर देता है या नेगेटिव बना देता है। वी कॉन्शियसली नो इज ट्रू, जिसे हम जानते हैं कि वह सही है। इफ़ वी कैन रिमूव द डीप सीटेड इनकरेक्ट, अगर हम इनकरेक्ट बिलीव को हटा दें तो अवर बिहेवियर विल स्टार्ट टू कम इन लाइन, हमारा बिहेवियर सही से हो जाएगा करेक्ट बिलीव की तरफ। इन जनरल आवर बिहेवियर रिफ्लेक्ट्स व्हाट वी रियली बिलीव, हमारा बिहेवियर उसी तरह से विश्वास करेगा, उसी तरह का व्यवहार करेगा जैसा हम विश्वास करते हैं। एंड इफ आवर बिहेवियर डज नॉट रिफ्लेक्ट अ कॉन्शियसली स्टेटेड बिलीव, और अगर हमारा बिहेवियर उस बिलीव पर खरा नहीं उतर रहा है, तो वी शुड टेक अ केयरफुल लुक एट अवर कॉन्फ्लिक्टिंग बिलीव। तो हमें जो है ना उस विश्वास के लिए, उस बिलीव के लिए और दूसरे स्टेप्स लेना होंगे। लॉ 7, यू सेटिस्फाई नीड्स व्हेन योर बिलीव आर इन लाइन। तुम अपने आवश्यकताओं को, नीड्स के लिए सेटिस्फाई हो जाते हैं अगर हमारे बिलीव रियलिटी में होते हैं। अब हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि कोई बिलीव या एटीट्यूड या ओपिनियन करेक्ट है? इफ़ द रिजल्ट ऑफ योर बिहेवियर मीट वन और मोर योर बेसिक नीड, अगर आपका जो बिहेवियर है आपकी बेसिक नीड को कंप्लीट कर रहा है तो समझिए कि वो थोड़े आप करेक्ट बिलीव में हैं। और अदरवाइज़ अगर वो आपके नीड के हिसाब से रिजल्ट नहीं दे रहा है आपका बिहेवियर, तो बिल्कुल आप ये समझ जाइए कि आप जो बिलीव आपने बनाया है वो गलत है। तो इफ़ वी कैन अटैक इनकरेक्ट बिलीव, और अगर हम इनकरेक्ट बिलीव पर अटैक कर देते हैं, डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर करते हैं विदाउट अटैकिंग अवर सेल्फ ऑन अदर, दूसरे पर अटैक करने के अलावा, तो वी कैन सॉल्व मोस्ट ऑफ ह्यूमन रिलेशन, हम बहुत सारी ह्यूमन रिलेशन को सॉल्व कर सकते हैं और हमारी जो प्रोडक्टिविटी है उसको हम बढ़ा सकते हैं। लॉ 8, नेगेटिव बिहेवियर आर ओवरकम बाय चेंजिंग इनकरेक्ट बिलीव। जो व्यक्ति में जो नेगेटिव बिहेवियर रह जाता है वो आ क्यों जाता है? क्योंकि उसका जो बिलीव होता है वो इनकरेक्ट होता है। तो इनकरेक्ट बिलीव से क्या पैदा होती हैं? आपका नेगेटिव बिहेवियर पैदा होता है, सेल्फ डिफीटिंग बिहेवियर पैदा हो जाता है। और अगर हम नेगेटिव बिहेवियर को, हमारे जो अटेम्प्ट्स है, हमारे जो जीवन है उस पर कंट्रोल को ख़त्म कर देता है नेगेटिव बिहेवियर। और अगर नेगेटिव बिहेवियर जो है ना रिएक्टिव वे ऑफ लाइफ का भी एक सिम्टम होता है। नेगेटिव बिहेवियर इज ऑफन द रिजल्ट ऑफ ट्राइंग टू मीट नीड्स। और नेगेटिव बिहेवियर क्या करता है काम? नेगेटिव बिहेवियर आपके इनकरेक्ट बिलीव से रिजल्ट लेने की कोशिश करता है, क्योंकि परंतु जो बिलीव्स हैं वो रियलिटी में आए नहीं है, तो वो जो है ना बिहेवियर तो प्रोड्यूस कर नहीं सकते, ना रिजल्ट दे सकते वो, है ना। और उनसे जो नीड सेटिस्फाई होती है वो भी जो हमें मतलब हमारी आवश्यकताएं होती हैं ना, वो भी हमारी अच्छे तरह से पूरी नहीं होती हैं। किससे? नेगेटिव बिहेवियर से। तो एज वी अप्लाई एप्रोप्रिएट, अगर हम सही बिहेवियर को आवश्यकताओं के लिए अप्लाई करें तो जो है वी गेट ट्रैप्ड। अगर हम सही बिहेवियर को आवश्यकताओं के लिए अप्लाई करें ना, तो हमें हमारा जो लक्ष्य प्राप्त हो सकता है। और अगर जो एप्रोप्रिएट बिहेवियर, अगर हमारा बिहेवियर गलत है आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, तो हम किसी न किसी स्पाइरल में ट्रैप्ड हो जाएंगे आगे आने वाले भविष्य में। तो हमें नेगेटिव बिहेवियर जो है वो हमारे लिए बहुत खतरनाक सिद्ध हो जाएगा। योर सेल्फ स्टीम मस्ट अल्टीमेटली कम फ्रॉम, हमारी जो सेल्फ स्टीम है ना वो हमारे अंदर से आना चाहिए। और हम सभी ढूंढते हैं हम खुद में या फिर हमारे जो करने की योग्यता होती है उसकी फीलिंग में, परंतु अगर हम विश्वास करते हैं कि हमारा सेल्फ वर्थ जो है दूसरों के अप्रूवल पर निर्भर करता है, मतलब अगर कोई दूसरा कहेगा कि आप सही हो तो आप सही हो, मतलब ये गलत है। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए। वी में एक्ट कॉन्ट्रेरी टू अवर डीप, हमें हमारी जो वैल्यूज़ हैं हमें उसके हिसाब से हम काम कर सकते हैं। दिस कैन बी अ हाईली रिएक्टिव वे ऑफ लिविंग, ये वे ऑफ लिविंग का हाईली रिएक्शन होता है ना। और ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल भी हो जाता है। और कब होता है? ओनली व्हेन वी लिव इन अकॉर्डेंस विद आवर ओन वैल्यूज विल वी फाइंड द सेल्फ स्टीम फुलफिलमेंट दैट कम फ्रॉम विद इन। और हमारी ये सब चीज़ें सही कब होती हैं? जब जो सेल्फ स्टीम या जो फुलफिलमेंट है वो जब हमारे अंदर से आता है कि हाँ
मैं जो वो सही हूँ, तभी आपकी वैल्यू सही होती है और तभी आप जो है किसी स्ट्रेस में नहीं जाते हैं। और अगर हम दूसरे के अप्रूवल पर रहते हैं कि भाई कब हम दूसरा हमसे कहेगा कि आप सही हो तभी आप सही हो, तो फिर आप गलत सिद्ध हो जाते हो। आप अपनी आपके जो अंदर नेगेटिव बिहेवियर आने लगता है, क्योंकि आपको दूसरा जब तक अप्रूवल नहीं देगा, जब तक दूसरा आपसे ये नहीं कहेगा कि आप सही हैं, जब तक आप मानेंगे नहीं आप सही हैं। तो हमारे जो अंदर से जो हमारी जो वैल्यू है, उन वैल्यू के हिसाब से हमें सोचना चाहिए कि हम सही हैं या गलत हैं। दूसरों के अप्रूवल का बारे में नहीं सोचना चाहिए कि दूसरे क्या कहेंगे, हमें इस बारे में विचार नहीं करना चाहिए। लास्ट है गिव मोर एंड यू विल हैव मोर। मतलब इसमें बताया कि हमारे पास अगर कोई चीज़ है तो वो हम अगर देंगे ना तो हमको और ज़्यादा मिलेगी। अगर हमारे पास किसी चीज़ की अधिकता है, जैसे मान लीजिए पैसा है, थोड़ा हमारे पास टैलेंट है, हमारे पास नॉलेज है, एबिलिटी, एक्सपीरियंस, अगर हमारे पास कोई भी चीज़ है और हम इन चीज़ों को शेयर करते हैं, दूसरों के साथ शेयर करते हैं, तो वो हमें उन चीज़ों से अलग बनाता है। और अगर हम सभी कुछ चीज़ें शेयर कर देते हैं, वी ऑल शेयर इन दिस वे, अगर सब कुछ इसी वे में शेयर करते हैं, तो हमारे सारे जो दुनिया की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व की जा सकती हैं। व्हेन वी फाइंड टू शेयर आवर एक्सेस विद अदर्स, स्पेशली इफ दे सो थ्रू हार्ड वर्क, अगर हम हमारी चीज़ों को दूसरों के साथ शेयर करते हैं जबकि वे बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क, लॉयलिटी, क्रिएटिव टैलेंट बता रहे हैं, और इवन फ्रेंडशिप में भी, दैट दे डिजर्व अ पोर्शन ऑफ इट, और वे इसका एक भाग उसको डिजर्व करते हैं। दैट एक्सेस विल ग्रो फास्टर देन इफ वी हॉट इट फॉर आवर सेल्फ, तो जो हमारे पास चीज़ें वो और ज़्यादा बढ़ती चली जाती हैं। तो दीज 10 लॉ वर्क, आई नो दिस फ्रॉम माई ऑन ये सारे जो वर्क हैं 10 लॉज हैं, ये मेरे खुद के एक्सपीरियंस से दिए हुए हैं, फ्रॉम द एक्सपीरियंसेस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ अदर, और हज़ारों लोगों के और एक्सपीरियंस से मिला हुआ है, हु हैव पुट देम टू द टेस्ट, तो जिस पर जो है टेस्ट दिए गए थे। तो ये जो चैप्टर है आपका 10 नेचुरल लॉज ऑफ सक्सेस, ये चैप्टर सभी स्टूडेंट्स को बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए, बहुत ध्यान से समझना चाहिए कि हमें जो है कभी भी निराश नहीं होना है किसी काम के लिए, सतत कंटिन्यू उस वर्क को करते रहने में लगे रहना है। और आप जो भी अपने जीवन में लक्ष्य बना रहे हैं, उस लक्ष्य के बारे में सोचें और उस लक्ष्य को कैसे प्राप्त किया जा सकता है इसके बारे में सोचें। हमें बीच में आने वाली समस्याओं के बारे में नहीं सोचना चाहिए, हमारा जो ध्यान है वो पूर्णतः लक्ष्य पर केंद्रित होना चाहिए। तो इस प्रकार से अगर हम हमारे ध्यान को पूर्णतः लक्ष्य पर केंद्रित करेंगे, हमारा बिहेवियर पॉजिटिव रखेंगे, हमारे सेल्फ स्टीम पर बात करेंगे, जो उस लक्ष्य को प्राप्त करने में जो चीज़ें सही हैं उन चीज़ों पर बात करेंगे, तो संभवतः हमारा लक्ष्य हमें प्राप्त हो जाएगा और हमें एक इनर पीस, आंतरिक शांति, आत्मानुभव का प्राप्त होगा, जो कि हमारे लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होगा।